जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुधीर सर जीएस वाला पे। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी श्रृंखला भारतीय संविधान की चल रही है और उसी के अंतर्गत हम भारतीय संविधान के श्रृंखला को लेकर के दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, हम आज शुरू कर रहे हैं अपना भारतीय संविधान का भाग 3, जो आप लोगों को भली भांति पता है कि श्रृंखला हमारी बिल्कुल इसी प्रकार से ठीक ठाक चलेगी। ठीक है साथियों, तो हम भाग 3 की बात करेंगे यहाँ आज। भाग 3, इससे पहले की जो क्लासें हैं आप लोग दिन प्रतिदिन उसको देखते रहिए और रिवीजन करते रहिए साथियों। भाग 3 की जो हम बात करते हैं तो इसमें मौलिक अधिकार की बात है। क्या क्या बात है? मौलिक अधिकार की बात है। मौलिक अधिकार समझते हैं आप लोग, बाकी हम समझा भी दे रहे हैं आप लोगों को। मौलिक अधिकार, अगर हम अनुच्छेद की बात करते हैं कि किस अनुच्छेद से कहां तक है, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार की व्याख्या के बारे में बात किया गया है। साथियों, आप सभी को हम बता दें कि भारतीय संविधान में जो हमारा मूल अधिकार है, तो मूल अधिकार हम भारतीयों को जन्म से मिल जाते हैं। जो भी हमारे मूल अधिकार है, मतलब जन्म के तुरंत बाद हमको अधिकार मिल जाते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मूल अधिकार कहा जाता है। साथियों, अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले मूल अधिकार भारत में कहां मांग हुई थी, तो कुछ इसके फैक्ट 2-3 पहले आप लोग देख लीजिए कि 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक मतलब लोकमान्य तिलक जी ने स्वराज बिल में बात किया। फिर बात करते हैं इसके बाद में 1925 ईस्वी में एनी बेसेंट, कौन है? एनी बेसेंट जी ने इसकी बात किया। एनी बेसेंट जी ने फिर 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आई थी, कौन? नेहरू रिपोर्ट में मांग की गई और फिर 1931 में, कब? 1931 में जो गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें किसमें? 31 में जो गोलमेज सम्मेलन में मांग की गई मूल अधिकार की मांग। साथियों, हमको संविधान में ऐसे मूल अधिकार नहीं मिल रहे हैं। इसके लिए दिन प्रतिदिन जो भी हमारे अधिवेशन होते थे, चाहे कांग्रेस का अधिवेशन हो, चाहे कोई भी हमारा एक प्रदर्शन हो, वहां पे हमारे भारत के जवानों के द्वारा, हमारे भारत के नायकों के द्वारा मूल अधिकार की चर्चा की गई कि हमको मूल अधिकार मिलने चाहिए। साथियों, एक दिन आया कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया और हम लोगों को मूल अधिकार मिल गए, मतलब जैसे हमारा संविधान बनता है उसी संविधान के अंतर्गत हमको तुरंत मूल अधिकार मिलते हैं। और हमको मूल अधिकार किस प्रकार से मिलते हैं, आप लोग देखिएगा। जो हमारे 12 से 35 तक अनुच्छेद दिए हुए हैं, इसमें सिर्फ मूल अधिकार की ही बात की गई है। साथियों, अगर हम बात करते हैं कि संविधान में, कहां पे? संविधान में साथियों, जो हमारा संविधान है, संविधान में कितने मूल अधिकार हमको मिले हैं, कितने इस प्रारंभ में मूल अधिकार थे, आज वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं, ये आप लोग जानिएगा। तो जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, उस तिथि से हमारे संविधान में कुल टोटल 7 मूल अधिकार थे, परंतु 54वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हमारे संविधान में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाया गया। मतलब अनुच्छेद 19 का एफ हटाया गया और अनुच्छेद 31 को हटाया गया और भाग 12 के आर्टिकल 300 का में रख करके उसको क्या बनाया गया? संपत्ति का अधिकार बनाया गया, संपत्ति
के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया साथियों। दोबारा सुन लीजिएगा साथियों, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हमारे संविधान से जो संपत्ति का अधिकार था उसको खत्म करके भाग 12 के अनुच्छेद 300 का में रख करके उसको कानूनी अर्थात विधिक अधिकार बना दिया गया। तो हमारे जब संविधान लागू हुआ था उस तिथि से अभी तक जो बीते दिन है वहां तक क्या था, 1978 तक कितने 7 मूल अधिकार हुआ करते थे, परंतु आज वर्तमान में हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार है। कितने? 6 मौलिक अधिकार है। आप जान लीजिएगा कि कौन कौन से मौलिक अधिकार है संविधान में। संविधान के मतलब 2 प्रकार से समझिएगा, क्या है, प्रारंभ में 7 अधिकार थे, वर्तमान में 6 अधिकार है। कितने? 6 अधिकार है। अब साथियों समझिएगा कि 6 अधिकार कौन कौन से हैं। एक बार देखिए, वीडियो तो नहीं कट रही है, नहीं ठीक है, वीडियो नहीं कट रही है। वर्तमान में हमारे कौन कौन से अधिकार है ये जानना बहुत जरूरी है। तो अगर हम बात करते हैं कि वर्तमान में कौन कौन से अधिकार हैं, तो यहां पे देखिएगा, इससे पहले एक बार यहां आप लोग जान लीजिए, संपत्ति का अधिकार, जो संपत्ति का अधिकार था तो 44वां संविधान संशोधन क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा खत्म कर दिया गया। क्या हुआ? खत्म कर दिया गया। तो हम यहां बात करते हैं आर्टिकल 14 से 18 तक। 14 से 18 तक किसका अधिकार है? समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार है। क्या है? समानता का अधिकार है। और आर्टिकल 19 से 22 तक, किसका, कहां तक? 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 23 व 24 क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर हम बात करते हैं इसकी 25 से, सॉरी, आर्टिकल 25 से 28 तक, तो क्या है? एक बार देखिएगा, वीडियो तो नहीं कट रही है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। साथियों देखिएगा, एक बार वीडियो तो नहीं कर रही है। अगर हम बात करते हैं आगे आर्टिकल, इसके बाद करते हैं आर्टिकल, ऑफलाइन वाले आप लोग देख रहे हैं कि वीडियो तो नहीं कट रही है, ठीक है, ओके। कटेगी तो बोल दीजिएगा, ऐसा ना हो कि आप लोग बताएं ना यहाँ वीडियो कटती रहे। हाँ, सबको उम्मीदें होती है ना। अगर वो आर्टिकल 29 व 30 की अगर हम बात करते हैं, किसके? अगर 29 व 30 की बात करते हैं तो इसमें कहता है
इसकी बात करता है सांस्कृतिक व इसकी शैक्षणिक क्या है, शैक्षणिक संस्थान या शैक्षणिक सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार की बात करता है। अधिकार है, क्या है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है। आप ये साथियों मोटा मोटा जान लिए हैं कि मतलब कौन कौन से अधिकार है। जैसे कि आप इधर जानिएगा, एक बार 44वां संविधान संशोधन सुन लीजिए। 44वां संविधान संशोधन क्या है, संशोधन क्या था 44वां संविधान संशोधन? तो सुनिएगा कि इस संविधान ये कब हुआ था, तो 1978 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1978 ईस्वी में हुआ था। इसमें भैया एक तो मोटा काम देखिए क्या हुआ कि संपत्ति के अधिकार को, क्या हुआ, संपत्ति के अधिकार को किसमें बदल दिया गया, कानूनी अधिकार कर दिया गया। अधिकार मतलब कौन कौन से आर्टिकल कटे, कौन कौन से आर्टिकल कटे? तो आर्टिकल भैया इसमें कटा है तुम्हारा 31 व 19(1) का, क्या है, 19(1) का जो यफ है उसको काटा गया है और किसमें रखा गया है, तो भाग 12 के, पूछेगा किस भाग में, तो भाग 12 के आर्टिकल, देखकर तो नहीं रहा वीडियो, आर्टिकल 300 का में कहां रखा गया है, आर्टिकल 300 का में रखा गया है। कहां रखा गया है? अगर पूछेगा कौन कौन सा, तो अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, अनुच्छेद तो 19(1) के यफ में संपत्ति का जो अधिकार था उसको भाग 12 के आर्टिकल 300 का में रख करके क्या बना दिया गया है, कानूनी अधिकार। क्या बनाया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया है। साथियों यहां तक उम्मीद और विश्वास है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, उसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं आप लोगों को क्रिएट हो रही होगी। साथियों जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम व्हाइट बोर्ड पे एक एक बात लिख करके आपको समझा रहे हैं, मतलब पीपीटी नहीं है कि आप लोगों को ऐसे जैसे पीपीटी पे ऐसे बताते चलेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल विधिवत बता रहे हैं आप लोगों को कि कहां से क्या है, क्या नहीं है, कैसे है, बिल्कुल आराम से बताएंगे। साथियों अब आप लोग जानिएगा कि क्या बताएंगे साथियों, कि जो भारतीयों को पर्याप्त अधिकार, साथियों में इसकी बात करेंगे जो हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत केवल भारतीयों को ही क्या है कि अधिकार दिए गए हैं, वो अधिकार नॉन इंडियन को नहीं दिए गए हैं। मतलब जो भारत के निवासी नहीं है, भारत के नागरिक नहीं है, नॉट सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस फंडामेंटल राइट। समझते हैं, जो भी भारत के लोग नहीं है, भारत के नागरिक नहीं है, सिटीजन नहीं है, वो यहाँ के अधिकारों को प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ ऐसे भी अधिकार है ओनली फॉर इंडियन। क्या है? ओनली फॉर इंडियन। कौन कौन से आर्टिकल है? तो आर्टिकल, इसमें आर्टिकल समझिएगा जो अनुच्छेद है, तो साथियों इसमें कुछ मूल अनुच्छेद ही है, 5 अनुच्छेद कुल है, जैसे कि 15 व 16। क्या है? 15, 16, आर्टिकल 19 कौन है? आर्टिकल 19 है, 29 है व 30 है। केवल भारतीयों को, डोंट वरी, भारतीयों को पर्याप्त है। अब पूछेगा कि निम्न में से कौन कौन से अनुच्छेद सिर्फ भारतीयों को पर्याप्त है, तो 15, 16, 19, 29 और
30 सिर्फ भारतीयों को ही पर्याप्त है। साथियों अगर नीचे की स्लाइड कट रही होगी तो आप लोग देखिएगा, हम यहाँ पे लिखे हैं कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 व 30 केवल भारतीयों को प्राप्त है। इन आर्टिकल को छोड़ करके बाकी जितने शेष अनुच्छेद हैं वो समस्त व्यक्तियों को प्राप्त है, चाहे वो भारतीय हो चाहे वो गैर भारतीय हो, सभी को प्राप्त है। परंतु 15, 16, 19, 29, 30 5 अनुच्छेद जो है ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, ये अन्य किसी भी विदेशी व्यक्ति को इसका लाभ नहीं मिलेगा। साथियों समझिएगा, आप लोग इसकी साथ लीजिएगा इधर का, फिर हम स्लाइड को बदलते हैं। अगर कोई जगह बचे तो उधर बता देते हैं। साथियों एक बात तो छूटी जा रही है, तो मूल बात है, जो मूल बात है वो तो छूटी जा रही है कि इसको लिया कहां से गया है। तो भैया यूएसए के संविधान से लिया गया। कहां से? यूएसए के संविधान से क्या है, एक्सपेक्ट किया गया है इसको। मतलब पूछेगा कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें जो मौलिक अधिकार है किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो यूएसए के संविधान से। दूसरी बात साथियों आप लोग जानिएगा, इसको क्या कहते हैं, भाग 3 को ही, मौलिक अधिकार को ही क्या बोलते हैं, भारत का मैग्ना कार्टा। क्या बोलते हैं? भारत का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारत का मैग्ना कार्टा बोलते हैं। मैग्ना कार्टा शब्द तो क्या होता है कि 15 जून 1215 ईस्वी को ब्रिटेन में एक मैग्ना कार्टा जारी हुआ था, जो कि वहीं से मैग्ना कार्टा शब्द की उत्पत्ति हुई है। और मैग्ना कार्टा शब्द का अर्थ यह होता है कि विशेष अधिकार, विशेष ताकत जो कि हर नागरिक को मिलना चाहिए, इसी को क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा बोलते हैं। साथियों अब यहां तक हमारी बात कंप्लीट हो गई है। आप लोग इसके साथ ले ही लिए होंगे, हम स्लाइड थोड़ा चेंज करते हैं।